Hello friends, welcome back my computer language channel. Today I will discuss about what is recursion in C. Okay? आज का टॉपिक है रिकर्शन क्या होता है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिकर्शन क्या होता है. रिकर्शन वो होता है जब हम किसी फंक्शन को बार बार अपने आप में ही इटसेल्फ में ही कॉल करते हैं. किसी फंक्शन को अपने आप में कॉल किया जाना ही रिकर्शन कहलाता है. ओके, जो बार बार इटसेल्फ में कॉल होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिकर्शन बोलते हैं. तो इसका यूज हम कैसे करते हैं और इसको हम छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाते हैं. जैसे मान लो कोई फंक्शन बना हुआ है यहाँ पर इंट सम और यहाँ पर कोई आर्गुमेंट्स पास किए गए हैं. इंट ए ले लेते हैं. उसके बाद में यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा और यहाँ पे मेरी कोई कमांड्स लिखी हुई है. उसके बाद रिकर्शन इसमें कॉल किया गया, इसी फंक्शन को हमने यहाँ पे क्या किया है, कॉल किया है सम ए. तो ये फंक्शन क्या हुआ है, कॉल हुआ है. ठीक है, इसको जब ये स्टेटमेंट्स इसमें एग्जीक्यूट होंगे उसके बाद में क्या होगा, जब ये स्टेटमेंट पर आ जाएगा तो इसको एग्जीक्यूट करेगा. इसको एग्जीक्यूट करने पर क्या होगा, सम ए. तो ये बार बार एग्जीक्यूट होगा. ओके, मतलब ये बार बार इस पर कॉल होगा. तो ये इट सेल्फ है, सेल्फ को ही तो कॉल कर रहा है. सेल्फ को कॉल करना क्या कहलाता है, मेरा रिकर्शन कहलाता है. आज हम इसमें फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम बना के आपको समझाएंगे कि फैक्टोरियल के प्रोग्राम को हम कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन. ओके, तो चलिए देख लेते हैं. पहले हम आपको बताना चाहेंगे फैक्टोरियल क्या होता है. ठीक है, फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर का फॉर्मूला होता है एन फैक्ट एन माइनस वन. ओके, तो इसमें अभी हमने क्या किया है, दो चीज़ें बताना और चाहेंगे. जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू होती है वन. ओके, और जैसे मान लो यहाँ पे टू फैक्टोरियल लिखा है तो इसमें क्या वैल्यू हो जाएगी, एन की जगह में टू रखेंगे और फैक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा एन माइनस वन, मतलब कि टू माइनस वन, फिर आएगा टू इंटू वन और वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो. जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर वन. ओके, तो टू फैक्टोरियल टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू. ऐसे फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू आ जाएगी थ्री इंटू टू इंटू वन, इट मीन्स सिक्स. आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा. ठीक है, तो चलिए इसको प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं. इसका हम प्रोग्राम बनाएंगे. हेडर फाइल से इंक्लूड कर लेंगे यहाँ पर हैच इंक्लूड stdio.h. ओके, अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, फंक्शन बना देंगे इंटीजर टाइप का इंट फैक्ट और इसमें आर्गुमेंट्स पास करेंगे यूजर से लेकर के. तो यहाँ पर हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे. यहाँ पर एन लिख लेते हैं. ओके, इंट एन, इंट एन अभी नहीं, यहाँ पे इंट लिखते हैं. ओके, एक आर्गुमेंट्स पास होगा और हम यहाँ पे मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं. इंट मेन और यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं इंट एन कॉमा एफ. एन क्या है, यूजर से वैल्यू लेंगे कि आपको किस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए. ओके, और एफ क्या है, जो जिसमें हम फंक्शन को कॉल करेंगे उसमें स्टोर कर देंगे उसकी वैल्यू. ओके, तो हम यूजर से वैल्यू लेने के लिए पहले एक कमेंट्स प्रिंट करवाते हैं. प्रिंटर इंटर a वैल्यू बोले या a नंबर फॉर फैक्टोरियल. ओके, यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं. आई होप इतना अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको. स्कैन ऑफ पर्सन डी एंड किसमें स्टोर करवाएंगे, एन में. तो यहाँ पे क्या कर देंगे एन. ओके,
अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन बनाना है तो क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। तो एफ इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया है, फैक्ट, और यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल करना कैसे बताया था, फंक्शन का नाम लिखेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर जो आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं उसको लिख देंगे। तो हम आर्गुमेंट्स क्या पास करेंगे यहाँ पर, एन, ओके, जो नंबर दिया जाएगा वही पास करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको कॉल किया। अब इसको हम क्या कर देंगे, प्रिंट करवा देंगे, प्रिंटफ परसेंट डी एंड सॉरी परसेंट डी एन, ओके। और यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो हमने यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पर studio.h हेडर फाइल्स इंक्लूड की है बट conio.h हेडर फाइल्स इंक्लूड नहीं की है। जब हम conio.h हेडर फाइल्स इंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब जब भी हमने यहाँ पर conio.h हेडर फाइल्स इंक्लूड नहीं की होगी तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिटर्न जीरो, ओके। तो अब चलिए फंक्शन बना लेते हैं कि फंक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे। फंक्शन डेफिनेशन कर लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे इंट, यहाँ से मेरा मेन फंक्शन क्लोज हो चुका है। अब हम फंक्शन बनाएंगे इंट फैक्ट, और ये क्या है मेरा, इंट एन, इंट एन। अब हम देखते हैं यहाँ पर दो कंडीशन चेक करेंगे, इफ एन इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स हमने क्या बताया था आपको, अगर मतलब जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, वन, तो हमें क्या रिटर्न कर देना है, वन, रिटर्न वन, ओके। नेक्स्ट है एल्स में हम क्या लिखेंगे, रिटर्न एन इंटू फैक्ट n माइनस वन, ओके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये इसका हमने पहले क्लोज किया हुआ है, ओके, और ये हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया और ये कंप्लीट ये है, ये वाला, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको रन करवा के मतलब कि कैसा इसका आउटपुट आएगा आपको बता देते हैं। कि हम पहले अगर मतलब कि आपको याद दिला दें कि हमने क्या क्या किया है। इसमें हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी, फंक्शन बनाया है, इंट मेन बनाया हुआ है। मेन के अंदर हमने दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए हुए हैं। एक वेरिएबल्स हमने यूजर से वैल्यू लेने के लिए किया है, सेकंड वेरिएबल फंक्शन को कॉल करके वैल्यू स्टोर करके प्रिंट करवाने के लिए किया है, ठीक है। और हमने इसमें फंक्शन बनाया, अगर यूजर वैल्यू जीरो देता है तो हमें क्या रिटर्न कर देना है, वन, क्योंकि फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन। जीरो फैक्टोरियल होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन, अदरवाइज उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करके वैल्यू देंगे। तो चलिए इसका आउटपुट देख लेते हैं कैसा आएगा। इसको पढ़ते हुए हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेगा, फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद में इंट मेन के अंदर इंटर अ नंबर फॉर फैक्टोरियल, इस एज इट इज प्रिंट हो जाएगा कि ये फैक्टोरियल का रोल होता है ना, बताया था आपको। तो प्रिंट है, आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटर अ नंबर फॉर फैक्टोरियल, ओके। आई होप आपने इतना अच्छा समझ लिया होगा। लेट हम मान लेते हैं कि यहाँ पर वैल्यू दे दी 3, तो हमें आउटपुट कितना मिलना चाहिए, 6। वो कैसे मिलेगा, देखिए पहले जाएगा यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बना के बता देते हैं आपको। n इज इक्वल टू कितना है, 3। तो n इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पर एल्स में रिटर्न जाएगा। तो रिटर्न क्या करना है, n इंटू, तो n इंटू मतलब 3 इंटू फैक्ट n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1, ओके। फिर 3 माइनस 1 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। फिर से जाएगा, चेक करेगा, n इज इक्वल टू 0, नॉट 0, देन क्या हो जाएगा, 2 इंटू
फैक्ट n-1 इट मीन्स, और ये 3 ऑलरेडी यहाँ से चलता रहेगा, ओके, जो पहले से ही इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट 2 - 1 मतलब n-1 है तो 2 - 1, तो 2 - 1 वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1, ओके। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे 3 × 2 × 1 फैक्ट 1 - 1, 1 - 1 इट मीन्स 0, द वैल्यू ऑफ 0 इज 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और 3 × 2 × 1 तो वैल्यू में कितनी मिल जाएगी यहाँ पर 6, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, जैसे ये इसकी पूरी वैल्यू कितनी कैलकुलेट होकर आ जाएगी, जो तुम 3 देंगे 6, और यहाँ पर f = क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, और जब हम प्रिंट करवाएंगे तो हमें क्या प्रिंट मिल जाएगा आंसर में 6, ओके। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, रिकर्शन का ये प्रोग्राम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।